आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। पहले लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा के साथ साथ यूपी उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद से बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए का जोश इस वक्त हाई पर चल रहा है। तो वहीं अब हर किसी की नजर इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव के दौर से गुजरने जा रहे चुनावी राज्य बिहार पर टिक गई है, जहां बीजेपी और एनडीए में शामिल उसके बाकी साथी दलों ने भी अपनी अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल आरजेडी और कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए बिहार की सत्ता में वापसी का प्लान रेडी करने में लगी है। तो वहीं इन सबके बीच बिहार से सटे देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से चली एक जोरदार आंधी तेजी से बिहार की तरफ रुख कर चुकी है, जिसके बाद से बिहार के चुनावी शंखनाद से पहले ही यहां का सियासी पारा हाई हो चुका है और विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हलचल काफी तेज हो गई है। हम बात कर रहे हैं यूपी की सत्ता की कमान बतौर मुख्यमंत्री कई बार संभाल चुकी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव के बाद से सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की ही राजनीति में काफी बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले। चुनाव के आखिर तक लगातार बदलते समीकरणों से बदली नतीजों की तस्वीर ने कईयों के भ्रम भी तोड़े। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर उसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव की एंड मोमेंट पर जिस तरह बड़े बड़े सूरमाओं की सियासी धरती हिल गई वो किसी से छिपी नहीं है। तो वहीं अब हर किसी की नजर अब से कुछ महीने बाद बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनावों पर है और जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो यहां देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी हर किसी में कौतूहल की सिचुएशन देखी जा रही है। और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अभी से बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। बीते कुछ दिन से कई अलग अलग वजहों से सुर्खियों में छाई बसपा सुप्रीमो मायावती के बिहार की ओर बढ़ते कदम अब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के विपक्षी महागठबंधन के साथ साथ सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के लीडरशिप वाले एनडीए के लिए भी बड़े खतरे की दस्तक जैसे साबित हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के मिशन बिहार से जुड़े उनके मेगा प्लान के बारे में विस्तार से। बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने को है, जिसको लेकर के सभी दलों की ओर से अभी से ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठकें करते हुए अपनी अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बिहार की 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बसपा ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जिसके लिए कुछ दिन पहले पार्टी के प्रदेश दफ्तर में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी और इसमें बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई थी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक को बसपा सांसद रामजी गौतम, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी सुरेश राव, एनपी अहिरवार, कुणाल विवेक, संजय मंडल और जिग्नेश जिज्ञासु ने भी संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और संचालन कुणाल विवेक ने किया था। इसकी जानकारी बसपा सांसद रामजी गौतम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए दी थी। वही बैठक के बाद बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने कहा था कि जनता एनडीए से ऊब चुकी है और नए विकल्प की तलाश में है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस बैठक में इस बात को लेकर सभी एक मत दिखे कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी। तो वहीं इस बीच एक बार फिर से बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने राजनीतिक दांव खेल दिया है। दरअसल पार्टी के केंद्रीय प्रभारी और राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने हाल ही में गोपालगंज में घोषणा की कि बसपा राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गोपालगंज में आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में रामजी गौतम ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत संत रविदास, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांचीराम के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुई। जिला अध्यक्ष स्वतंत्र राम की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का संचालन महेश राम ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो और प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर कुणाल भी मौजूद रहे। इस दौरान सचिन कुमार सिंह को बसपा का नया जिला प्रभारी बनाया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने सभी विधानसभा सीटों पर जीत का संकल्प लिया। वहीं इस दौरान रामजी गौतम ने बिहार की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। हत्या, बलात्कार और अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने दलित और महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों पर बढ़ते अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। साथ ही आरक्षण को भी खतरे में बताया। इस कार्यक्रम की जानकारी एक पोस्ट के जरिए साझा करते हुए रामजी गौतम ने लिखा, बिहार के पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में मान्यवर श्री कांची राम साहब और बहन जी के
जीवन संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर घर और हर बूथ पर बीएसपी के कार्यकर्ता जाएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था, टू रीच द पीपल एंड टीच द पीपल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार दलित जाति पर अपनी दावेदारी ठोकने वाली कई दलित राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। इनमें एलजेपी, बसपा और हम के अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, बामसेफ की बहुजन मुक्ति मोर्चा और चंद्रशेखर आजाद की आसपा भी चुनावी समर में उतरने वाली है। तो वहीं बसपा के बिहार के चुनावी मैदान में उतरने के बाद आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस की भी हार्ट बीट तेज हो चुकी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक बिहार चुनाव को लेकर अल्ट्रा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आते दिख रहे हैं। 2 बार राहुल गांधी हाल के दिनों में बिहार आ चुके हैं और तीसरी बार भी वो बिहार दौरे पर आने की तैयारी में है। पहली बार सिविल सोसाइटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भाग लिया था और आरक्षण के मामले पर केंद्र सरकार को घेरा था। तो वहीं दूसरी बार राहुल गांधी जगलाल चौधरी की जयंती में शामिल हुए थे। राहुल गांधी अब दशरथ मांझी के गांव में दौरा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक 13 मार्च को राहुल गांधी दशरथ मांझी के गांव आ सकते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नजर बिहार के दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक पर है, यानी कि कांग्रेस लगभग 55% वोट बैंक को साधना चाह रही है और यही कोर वोट बैंक बसपा सुप्रीमो मायावती का भी है। हालांकि बसपा सुप्रीमो के लिए भी यहां झटका देने वाली एक और खबर है, वो ये कि बीते काफी वक्त से उनकी ही लीग पर चल रहे आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद भी बिहार चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। असल में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने कुछ दिन पहले समस्तीपुर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार में दलित और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन एनडीए सरकार उनकी रक्षा करने में असफल साबित हो रही है। वहीं महागठबंधन भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में आजाद समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर दलितों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ी होगी। साथ ही उन्होंने बिहार में हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि राज्य में बार बार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे मेधावी छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। सरकार ना तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में सक्षम है और ना ही रोजगार की गारंटी देने में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बिहार के जातीय जनगणना की रिपोर्ट की बात की जाए तो प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 19.65% और अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 1.68% है। पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती की बसपा ने उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन करके 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें बीएसपी को सिर्फ एक ही सीट कैमूर जिले की चैनपुर पर जीत मिली थी। इसके बाद बसपा की टिकट पर जीते जमा खान बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे और फिर सीएम नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बने थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर बसपा बिहार में किस्मत आजमाने जा रही है। लेकिन अगर बिहार में बीएसपी का इतिहास उठाकर देखें तो होता ये आया है कि बसपा अक्सर वैसे उम्मीदवार उतारती है जो अन्य दल के कद्दावर नेता होते हैं और उन्हें किसी वजह से टिकट नहीं मिल पाता। ऐसे उम्मीदवार कुछ सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं और फिर ये उम्मीदवार सत्ताधारी दल से जुड़ जाते हैं और विधायकों की संख्या कम होती है, इसलिए एंटी डिफेक्शन बिल यानी कि दल बदल कानून का भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वहीं बीते कई चुनावों से जीरो पर आउट हो रही बसपा ने भले ही एक बार फिर से बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया हो, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि बिहार में बीएसपी का अपना कोई बड़ा जनाधार फिलहाल नहीं है। कुछ इलाकों में बसपा का अपना जनाधार है भी, लेकिन पूरे बिहार में ना तो पार्टी अपनी कोई खास इमेज दलितों के लिए अपने फेवर में खड़ी कर सकी है और ना ही कोई सक्रिय भूमिका भी अदा कर पाई है। ऐसे में इस बार बीएसपी की किस्मत बिहार में उसका खाता खोल पाती है या नहीं, या फिर बसपा किसी और का खेल बिगाड़ने में खास रोल अदा करती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।